गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? व्हाट्स अप? आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी जब हम फ्यूचर प्लान्स के बारे में किसी को बताते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं। सपोज आपको कल किसी अंकल से मिलना है, कल किसी कज़न के घर जाना है, संडे को मॉल घूमने, संडे को किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करनी है। तो फ्यूचर में हम प्लान्स जब अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, कलीग्स को बताते हैं, तो हम सिर्फ नॉर्मली फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। लाइक आई विल प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स टुमारो, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। लेकिन हम अपने प्लान्स को बताने के लिए और भी टेंसेस का यूज कर सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताती हूँ। किसी ने आपसे पूछा आपका प्लान क्या है? आई एम प्लानिंग टू गो टू गोवा दिस संडे। इस संडे में गोवा प्लान कर रही हूँ जाने का। जब आप प्लान्स के बारे में बताते हैं तो आप बहुत सारे टेंसेस का यूज कर सकते हैं, वो स्टडी करते हैं। देखिए, टॉकिंग अबाउट योर प्लान्स, किसी को अपने प्लान के बारे में बता रहे हैं कि मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं इस दिन बर्थडे पार्टी में जाऊँगा, मैं फ्यूचर में ये काम करूँगा, शायद मैं एक नया बिज़नेस सेटअप करूँ, शायद मैं इस कंपनी में जॉइन करूँ। तो लोग जब आपसे अपने आपके प्लान के बारे में पूछते हैं, तो आप किस तरह से उनको रिप्लाई कर सकते हैं, आज वो देखते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ शेड्यूल्ड इवेंट्स। शेड्यूल्ड इवेंट्स में क्या होता है? जो आपने पहले से ही जो शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी फिक्स है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल्ड इवेंट्स में क्या आता है? जो ऑलरेडी फिक्स है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो ऑलरेडी फिक्स है, आप बदल नहीं सकते। सपोज आज की क्लास फिक्स थी, मंडे वेंसडे फ्राइडे हमारी क्लास फिक्स होती है कि मंडे वेंसडे फ्राइडे को 4 बजे क्लास होगी एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की। अब 3 घंटे पहले आपसे किसी ने पूछा कि और क्या प्लान है आपके, तो आपने बताया मेरी 3 बजे क्लास है। तो फ्यूचर में 3 घंटे पहले किसी ने आपसे पूछा, 3 घंटे बाद आपकी क्लास थी, तो आपने उसको रिप्लाई किया आई हैव अ क्लास इन 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे में मेरी क्लास है। तो आपने कौन सा टेंस यूज किया? प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप यूज करेंगे अगर कोई चीज ऑलरेडी फिक्स है और आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आई हैव अ क्लास इन 3 आवर्स, 3 घंटे में मेरी क्लास है, तो उसको आप बदल तो सकते नहीं हो। ये तो है नहीं कि क्लास का टाइम आप चेंज कर दोगे या कुछ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिक्स है। यू कैन नॉट चेंज द टाइमिंग ऑफ द क्लास। 4 बजे तो 4 बजे ही होगी आपकी क्लास। कोई भी आपकी पियानो की क्लासेस है या कोई भी और क्लासेस है जिनके टाइम आप बदल नहीं सकते, वो ऑलरेडी फिक्स है, पहले से ही शेड्यूल्ड है। तो उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जो हमने पिछली क्लास में भी लर्न करा था। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। 3 घंटे में क्लास है, तो ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड है कि मेरी 3 घंटे में क्लास है। अब सपोज आप किसी को बता रहे हैं कि 3 मिनट में आपकी ट्रेन छूटने जा रही है, 3 मिनट में मेरी ट्रेन है, माई ट्रेन 3 मिनट में मेरी ट्रेन चली जाएगी, माई ट्रेन लीव्स इन 3 मिनट्स। तो ऑलरेडी सी शेड्यूल्ड है जो चीजें जिनको आप बदल नहीं सकते। ट्रेन चली जाएगी 3 मिनट बाद, जैसे टाइम है ट्रेन का फिक्स है, तो आप प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस आप बना के दिखाइए। वेरी गुड इवनिंग, हाय, वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं प्लान के बारे में बताने के लिए जो ऑलरेडी फिक्स है। जैसे 3 घंटे में मेरी क्लास है, 2 घंटे में मेरी पियानो की क्लासेस हैं, ऑलरेडी फिक्स है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके आप बता सकते हैं 3 मिनट में ट्रेन छूट जाएगी मेरी, माई ट्रेन लीव्स इन 3 मिनट्स। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन प्रेजेंट टेंस का यूज करके। तो क्लियर हुआ, फ्यूचर की बात आप कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस का यूज करके। कब करेंगे? जब चीजें ऑलरेडी फिक्स है, जिसको आप बदल नहीं सकते हो। चीजें ऑलरेडी फिक्स है, यहाँ पर जो ऑलरेडी फिक्स है और आप बदल नहीं सकते हैं, ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। क्लास आपकी ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, आज की क्लास आपकी ऑलरेडी शेड्यूल्ड थी 4 o'clock, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि 5 बजे क्लास हो जाए, 6 बजे क्लास हो जाए, नहीं, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। वैसे ही ये नहीं हो सकता कि आप ट्रेन को बोलो कि ट्रेन रुक जाए रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रेन का जो फिक्स टाइम है उसी टाइम पर डिपार्ट करेगी। माई ट्रेन डिपार्ट्स इन 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में मेरी ट्रेन अभी चली जाएगी। क्लियर? फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके।
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए, फिर हम आगे मूव करते हैं और चीजें डिस्कस करते हैं। I have a tuition class at 4 p.m. Amazing Raj, बिल्कुल ठीक है। I have a meeting at 5 p.m. Very nice Gopal, very good. Yes. देखिए फ्यूचर के बारे में आप बात कर रहे हैं लेकिन प्रेजेंट टेंस का यूज करके। मेरी 5 बजे मीटिंग है तो फ्यूचर में ही ना। अभी 5 बजे मेरी मीटिंग है, so I have a meeting at 5 p.m. Yes. I have tuition classes at 4 p.m. I have a conference call with my colleagues in 1 hour. बिल्कुल ठीक है हर्ष, very nice हर्ष। Yes. I have a conference with my colleagues in 1 hour. I have to make a timetable of my school at 4 p.m. That's correct. ये चीज मुझे करना है, ये है। वेरी गुड। कोई और सेंटेंसेस बनाने हैं तो जरूर बनाइए, उसके बाद मूव करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। 4 बजे मीटिंग है तो मीटिंग है, 4 बजे काम करना है तो करना है। यू कैन नॉट चेंज इट, उसको बदल नहीं सकते हैं, पहले से ही शेड्यूल्ड है ये। I have to go to market at 6 p.m. Yes. So when you are talking about the things जो already schedule है, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए बस कि हम कब कब यूज करते हैं। जब हमें अपने प्लान्स के बारे में बताते हैं तो कैसे कैसे अपने प्लान्स के बारे में हम बता सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, दूसरे पे मूव करें। शेड्यूल्ड इवेंट्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, पहले से ही तय है, इसको बदल नहीं सकते हैं। क्लास का टाइमिंग 4 बजे है, ट्रेन इतने बजे छूटेगी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके आप बता सकते हैं किसी को भी कि मेरी अभी 3 घंटे में क्लास है, 6 बजे ट्यूशन है, ये वाला काम है, ऑलरेडी फिक्स है ये चीजें। वेरी नाइस, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। अब आप कोई ना प्लान करते हैं कि ना मैं इस दिन मैं एक गाड़ी खरीदने वाला हूँ, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए गोवा जाने वाला हूँ, मैं इस संडे अपने अंकल से मिलने वाला हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो आप क्या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सर्टेन नहीं है, शायद करें शायद ना करें। तो आप प्लान्स बना रहे हैं लेकिन उसके बारे में श्योर नहीं है। यू माइट डू दैट, यू माइट नॉट डू दैट। शायद आप वो काम करें, शायद आप वो काम नहीं करें। सो यू आर मेकिंग द प्लान्स तो हम बनाते ही रहते हैं कि इस संडे ना मॉल चलेंगे। जैसे आपकी फ्रेंड, आपकी दोस्त है, बहन है, कोई भी है, तो उसको बोलते हैं यार इस संडे मॉल चलेंगे, इस ना बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, तो क्यों ना हम 22 को वो सेल देखने जाएं, या क्यों ना उस फेयर में जाएं, बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। तो प्लान्स बनाते हैं ना कि इस दिन यहाँ चलेंगे, इस दिन वैसे चलेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके आप अपने प्लान्स के बारे में बता सकते हैं। कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन वो जो प्लान्स हैं उनके बारे में आप श्योर नहीं है, शायद से आप जाएं, शायद से आप नहीं जाएं। सपोज मैं अभी प्लान बनाती हूँ कि ना इस संडे मैं शायद मूवी देखने जाऊं, शायद जाऊं शायद ना जाऊं, हो सकता है मैं नहीं जा पाऊं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांस हो जाए, तो फिक्स नहीं है, मैं बस प्लान बना रही हूँ। तो जब आप प्लान बनाते हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जरूर लगाते हैं गाइस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, I am planning to go Delhi this weekend. इस वीकेंड में मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं दिल्ली जाऊं। I am planning to go to Delhi this weekend. मैं क्या प्लान कर रही हूँ कि इस वीकेंड पे मैं दिल्ली जाऊं। सो मैं प्लान कर रही हूँ, हो सकता है मैं जाऊं, हो सकता है मैं ना जाऊं। तो मैं अपने प्लान के बारे में कैसे बता रही हूँ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे करके आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इज कहाँ पर यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट। आई के साथ हमेशा एम लगता है, और प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वी यू दे, इनके साथ हमेशा आर लगता है।
जैसे कि आई एम प्लानिंग टू गो टू दिल्ली दिस वीकेंड, अब आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए। आई एम प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप, बिल्कुल ठीक है शुभम। आई हैव डांस क्लास एट 6 p.m, बिल्कुल ठीक है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर इन एन आवर, अवधेश, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा सेंटेंस, टू गुड, यस। मेरी 1 घंटे में डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर इन 1 hour, वेरी नाइस सेंटेंस। सी, आप किसी से बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है और कितनी फ्लुएंटली आप बात कर रहे हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता था कि नहीं, हम प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, कहीं हम गलत तो नहीं है, तो हम हमेशा एक वो डाउट हमें रहता था। तो प्रेजेंट टेंस का आप यूज कर सकते हैं अगर कोई चीजें शेड्यूल्ड है, ऑलरेडी फिक्स है। डॉक्टर के साथ 1 घंटे में अपॉइंटमेंट है, उसको बदल नहीं सकते, डॉक्टर ने ऑलरेडी टाइम दे दिया था, सो ऑलरेडी फिक्स है, वेरी गुड। I am planning to do spring cleaning on Sunday. Very nice, Shilpa. I have English class at 4 p.m. by Vandana ma'am. Yes. I'm going to meet MD this week. Very nice. You have another class at 6 p.m. ठीक है। और बनाइए, माई बस लीव्स इन 5 minutes फ्रॉम द बस स्टैंड, बिल्कुल ठीक है। गुड गाइस, अमेजिंग। आई हैव टू गो फॉर अ वॉक, आई हैव टू गो फॉर अ वॉक एट 6:30 p.m. राहुल ऐसे बोलेंगे, आई हैव टू गो फॉर अ वॉक एट 6:30 p.m. वी आर गोइंग टू मार्केट आफ्टर सम टाइम, यस, प्लान कर रहे हैं कि कुछ समय में हम मार्केट जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। और बनाइए, वेरी गुड। मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, वी आर गोइंग, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी ऑन संडे। संडे को हम प्लान कर रहे हैं कि हम मूवी पर जाएंगे। तो प्लान कर रहे हैं, दोस्त मिलकर या फ्रेंड्स मिलकर प्लान कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। हम सारे फ्रेंड्स मिलकर हमने प्लान करा कि संडे ना मूवी देखने चलते हैं। सो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी दिस संडे। तो मैंने क्या लगाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर यूज करा, एम हमेशा आई के साथ लगेगा, आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, वी यू दे ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ आर लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और इसका प्रयोग आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ही शी इट, उनके साथ इज लगता है। तो क्लियर हो रहा है ये। तो जब भी आप किसी को प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो जो प्लान्स हैं वो यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, आप उनके बारे में श्योर नहीं है, शायद से आप करें शायद से आप ना करें, सर्टेनिटी नहीं है उन प्लान्स में, तो आप इसका यूज करेंगे। I'm planning to have a shot at the new project. I'm discussing about the latest movie. Yes. My friends are planning to go to Vaishno Devi next month. Amazing, Gopal. Very nice. My friends are planning to go to Vaishno Devi next month. मेरे friends plan कर रहे हैं कि हम श्री माता वैष्णो देवी next month जाएंगे. Very good. Very nice sentence. शुभम, हाँ जी, कौन सा सेंटेंस है आपका? We are dancing on this. No. आप कुछ प्लान कर रहे हैं, मतलब आप प्लान कर सकते हैं, वी आर प्लानिंग टू, वी आर प्लानिंग फॉर अ डांस ऑन दिस दिवाली, वी आर प्लानिंग टू अरेंज अ डांस पार्टी ऑन दिस दिवाली। हम प्लान कर रहे हैं कि एक डांस पार्टी अरेंज करेंगे, वी आर प्लानिंग टू अरेंज अ डांस पार्टी दिस दिवाली। तो जो भी आप अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन वो प्लान्स, तो सेकंड ये जो हम स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये क्या है, अरेंजमेंट करते हैं कि इस दिवाली शायद हम ऐसा करेंगे, इस ये वाला इस सिचुएशन में ऐसा करेंगे, तो अरेंजमेंट बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, लेकिन श्योर नहीं है, शायद से करें शायद से ना करें, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट इट, फिक्स नहीं है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। I and my sister are going to maternal home on Sunday, Saturday, ठीक है, गुड, वेरी नाइस। क्लियर हुआ ये वाला? अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो आप यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ गाइस आप गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई काम होने जा रहा है, गोइंग टू, प्लान कर रहे हैं कि ऐसा होगा। आई एम गोइंग टू परचेज अ कार, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक गाड़ी खरीदूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू बिजनेस, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करूँ। मैं जॉब से परेशान हूँ, सो आई एम गोइंग टू क्विट माई जॉब टुमारो, मैं अपनी जॉब कल छोड़ दूंगी। तो जो हम प्लान करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आप यूज कर सकते हैं और गोइंग टू भी यूज कर सकते हैं। गोइंग टू का यूज आप कर सकते हैं कोई प्लान बनाने के लिए, कोई प्लान बताने के लिए जब आप श्योर नहीं है, तो दोनों टेंस आप यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी और गोइंग टू भी। आई एम गोइंग टू मीट माई अंकल
दिस संडे। मैं सोच रही हूँ इस संडे मैं अपने अंकल से मिलूं, तो मैं प्लान बना रही हूँ, शायद मिल पाऊँ शायद ना मिल पाऊँ क्योंकि कोरोना वायरस है, शायद बाहर ना जाऊँ, तो प्लान बना रही हूँ, प्लान अपने दोस्तों को बता रही हूँ। तो प्लान बताने के लिए या तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकती हूँ या फिर गोइंग टू का यूज कर सकती हूँ। तो मैंने गोइंग टू का यूज करके बनाया, आई एम गोइंग टू मीट माई अंकल दिस संडे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, या ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, he is going to start a new business, वह एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, he is going to start a new business, वह एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। बनाइए कुछ सेंटेंसेस। आई एम गोइंग टू सेल माई अपार्टमेंट दिस मंथ, यस। यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, ठीक है। आर यू गोइंग टू पिकनिक दिस वीक, बिल्कुल ठीक है शुभम। आई एम प्लानिंग टू बाय अ कार दिस वीकेंड, बिल्कुल ठीक है। My friends are going to market with me. I am going to strain every nerve to learn English. नम्रता ऐसे बोलेंगे, I am going to strain every nerve to learn English. to के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि मैं हर पॉसिबल एफर्ट करूंगी इंग्लिश लर्न करने का। I am going to strain every nerve to learn English. I am planning to buy new clothes from Amazon for this Rakhi. Very nice. Yes, for this Rakhi occasion, I am planning to buy new clothes. बिल्कुल ठीक है। My company is going to take us on leisure trip. Very nice. I am going to buy new phone with my sister. ठीक है। My brother is planning to buy a new phone, but he has a slippery hand. Okay. Me and my friends are going to Kedarnath next year. Amrit, very nice. Yes. मेरे जो दोस्त हैं हम नेक्स्ट ईयर कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू केदारनाथ। सो आप किसी को बता रहे हैं कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ अगले साल, या नेक्स्ट मंथ मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर गोइंग टू का यूज करके बता सकते हैं। तो इन टेंस का मोस्टली कब यूज करते हैं, जब हम जब हमें श्योरिटी नहीं होती, शायद से ये प्लान हम एग्जीक्यूट करें शायद ना करें। तो ऐसा, लेकिन हम प्लान तो बना रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ जाएंगे वैष्णो देवी, शायद जा पाए शायद ना जा पाए। मैं प्लान तो कर रही हूँ कि मैं अंकल से मिलूं इस संडे, बट शायद जाऊं या शायद ना जाऊं, तो आप श्योर नहीं है लेकिन आप कंसिडर कर रहे हैं कि ये काम मैं करूंगा। सो ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वो एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, शायद से करे शायद से ना करे, लेकिन करने जा रहा है, तो गोइंग टू का यूज करेंगे। कोई काम होने जा रहा होता है, गोइंग टू मीन्स समथिंग इज अबाउट टू हैपन। आपको और यूजेस बताती हूँ गोइंग टू के। कुछ होने जा रहा होता है तो हम बोलते हैं, जैसे जैसे कई बार हमें काले बादल दिखते हैं, हम क्या बोलते हैं, इट इज अबाउट टू रेन, इट्स गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, यानी बारिश होने जा रही है, होने वाली है। तो कोई काम होने जा रहा होता है, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, तो हम गोइंग टू का यूज करते हैं। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, कोई चीज होने जा रही है, तो क्या यूज करेंगे, गोइंग टू। सपोज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं फेंट होने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू फेंट नाउ, अब मैं फेंट हो जाऊंगी, यानी कि बेहोश हो जाते हैं ना, फेंट को बोलते हैं बेहोश हो जाना। आई एम गोइंग टू फेंट नाउ। कई बार जब आप ऑफिस के काम से बहुत ज्यादा थक जाते हैं या क्लासेस लेते लेते थक जाते हैं, ट्यूशन में है कहीं भी हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं अरे यार ये लेक्चर कब खत्म होगा, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इससे अब तो मैं गिर जाऊंगा, कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, ये मीटिंग कब खत्म होगी, अब तो मैं फेंट हो जाऊंगा। सो कोई चीज होने जा रही होती है, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, तो आप गोइंग टू का यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू फेंट नाउ। द बॉम्ब इज गोइंग टू एक्सप्लोड, बॉम्ब फटने वाला है, तो कोई चीज होने जा रही है तो गोइंग टू का यूज करते हैं। My daughter is going to appear in civil services examination. Very nice. I'm planning to try new dishes on Sunday. Very good. We are planning to go to Goa. Yeah, we are planning for a trip of Goa on this Sunday. We are planning to go to Goa on this Sunday. ऐसे बोल सकते हैं राज। I'm going to attend Vanna ma'am's English class this month. बिल्कुल ठीक है जय वर्मा, very nice. My brother is going to start a new business. I'm going to play with my friends. बिल्कुल ठीक है। सो क्लियर हुआ, जो चीज पहले से शेड्यूल है, पहले से फिक्स है, जिसको आप बदल नहीं सकते, उसके लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे,
सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो चीज़ आप प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर में मैं वहाँ जाऊँगा, फ्यूचर में मैं ये काम करूँगा, ऐसा करूँगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है। शायद से करें, शायद से ना करें, लेकिन पहले से प्लानिंग कर ली है, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर गोइंग टू। गोइंग टू का यूज हम तब भी करते हैं कि जब हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज होने जा रही है, समथिंग इज अबाउट टू हैपन। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, आई एम गोइंग टू फेंट नाउ, बॉम्ब फूटने जा रहा है, तो कोई चीज होने वाली होती है, उसके लिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं। क्लियर गाइस? कुछ और सेंटेंसेस बनाइए। आई एम गोइंग टू परचेज अ कार, जो भी। अब ये वाला क्लियर हुआ, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? आई एम गोइंग टू लर्न न्यू वर्ड्स इन योर क्लास, बिल्कुल। आई एम गोइंग टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब विल का यूज कहाँ करते हैं? ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, हमने देख लिया फ्यूचर प्लान्स डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ वेयर डू वी यूज विल? ओके, सपोज आपका फोन आया है एकदम से, फोन इज रिंगिंग। फोन आता है ना जब हम कहते हैं अरे फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, उठाती हूँ, तो बोलते वक्त ही मैं बोल रही हूँ, फोन बज रहा है, द फोन इज रिंगिंग, आई विल पिक अप द फोन। तो जब मैं बोलते टाइम कोई चीज बोल रही हूँ, विल का यूज करते हैं स्पॉन्टेनियस डिसीजन के लिए। मतलब कोई डिसीजन आप एकदम से लेते हैं, स्पॉन्टेनियस डिसीजन या फिर रैपिड डिसीजन। अभी इसको समझाती हूँ। डिसीजन दैट इज टेकन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, decision that is taken at the time of speaking। जब आप बोल रहे हैं तब आप कोई निर्णय ले रहे हैं। अब मैं बोल रही हूँ तो मैं एक निर्णय ले रही हूँ। सपोज मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आई एम वेरी थर्स्टी, सो मैं क्या बोल रही हूँ? आई विल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊंगी। मैंने पहले से तो प्लान नहीं कर रखा था। अगर मैं बोलती हूँ आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर, इसका मतलब मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि मैं अभी पानी पीऊंगी। लेकिन बोलते बोलते मुझे एकदम से प्यास लग रही, तो मैं प्यास लग गई, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, मैं पानी पीऊंगी अब। तो बोलते बोलते मैंने सोचा नहीं, इस डिसीजन से पहले मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तो जब आप एकदम से स्पॉन्टेनियस डिसीजन को लेते हैं, रैपिड क्विक डिसीजन, बिना सोचे समझे, आप बिल्कुल भी नहीं सोचते उस डिसीजन के बारे में, बोलते वक्त ही आप कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो आप विल का यूज करेंगे। विल। आप अपनी दोस्त से बात कर रहे हैं, अरे वाओ अमेज़न पे इतनी अच्छी सेल लगी है, मैं तो ये वाली ड्रेस खरीदती हूँ अभी, आई विल परचेज दिस ड्रेस। सो बोलते वक्त क्या आप बोल रहे हैं, आपने कोई सोचा नहीं कि, तो आपने बोला कि मैं ये वाली ड्रेस खरीदूंगी, आई विल परचेज दिस ड्रेस। तो बोलते टाइम, व्हाइल स्पीकिंग इफ यू आर टेकिंग एनी डिसीजन, बोलते टाइम अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं, और वो प्लान बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है, रैपिड है, आपने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं है, तो आप विल का यूज करेंगे। बनाइए कुछ सेंटेंसेस। I am going to take my civil services exam this month, या जो मैं अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इस मंथ लूंगी। Don't worry about that, I will handle it. I will learn how to speak in English. I will learn how to speak in English. I am planning to go to my mother's home. I am planning to go to my mother's home this Sunday. I am going to crack civil services examination this time. Crack बिल्कुल ठीक है। Yes, इस बार मैं अपने सिविल सर्विस एग्जाम बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो स्पॉन्टेनियस डिसीजन मैं अभी अभी बोल रही हूँ, तो मैं विल का यूज करूंगी। आई विल ड्रिंक वाटर, किसी ने आपको पूछा फोन करके वुड यू जॉइन मी फॉर अ कॉफी दिस इवनिंग, सो एकदम से आप बोल रहे हैं यस आई विल जॉइन यू फॉर अ कॉफी दिस इवनिंग। एकदम से अगर आप गोइंग टू बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैंने आपको फोन करा और मैंने बोला वुड यू जॉइन मी फॉर अ कॉफी दिस इवनिंग, what will you say? I am going to join you for a coffee this evening, or will you say I will join you for a coffee this evening? यहीं पे हम गलती करते हैं, हम बोल देते हैं I am going to join you for a coffee this evening। नहीं, आपने बोलते बोलते टाइम डिसीजन लिया, आपने बिल्कुल स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया, आपने सोचा नहीं उसके बारे में, आपने पहले से प्लानिंग नहीं कर रखी थी कॉफी की। आपके दोस्त ने आपको एकदम से पूछा क्या आज मेरे साथ शाम को कॉफी पीने चलोगी, तो आपने एकदम से बिना सोचे समझे, ज्यादा सोचा नहीं उसके बारे में, क्विक डिसीजन ले लिया, क्विक निर्णय ले लिया कि हाँ मैं ये काम करूंगा। तो जब आप ज्यादा सोचते नहीं है किसी काम को करने से पहले और क्विक निर्णय ले लेते हैं, क्विक डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ मैं ये काम करूंगा बोलते वक्त ही,
अभी मैंने आपको कॉफी के लिए पूछा तो आपने बिना सोचे समझे बोल दिया हाँ, ज्यादा सोचा नहीं उसके बारे में। यस, आई विल ज्वाइन यू फॉर अ कॉफी दिस इवनिंग। यस, आई विल ज्वाइन यू फॉर अ कॉफी दिस इवनिंग। तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर आप गोइंग टू बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो गोइंग टू का तो मतलब होता है पहले से ही डिसाइड कर रखा है, प्री डिसाइडेड। सो गोइंग टू मत यूज करिएगा क्योंकि अभी डिसाइड करा है ना आपने, पहले से तो नहीं सोच रखा था कि ऐसे फ्रेंड का फोन आएगा वो मुझे कॉफी के लिए पूछेगी। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वाह जय वर्मा, थैंक यू सो मच। राहुल, राहुल एक मिनट, आई विल गोइंग टू मेक अ कप ऑफ कॉफी। देखो आपने एक सेंटेंस बनाया है, अभी मैं आपको बताती हूँ। राहुल ध्यान दीजिएगा, आपने सेंटेंस बनाया है आई विल गोइंग टू मेक अ, रुकिए मैं इसको वो करती हूँ, रब करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। I will going to make a cup of coffee. देखिए ये वाला सेंटेंस राहुल जो आपने बनाया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपने विल भी यूज कर दिया और गोइंग टू भी यूज कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस, विल और गोइंग टू दोनों साथ साथ यूज नहीं करेंगे। कोई एक ही यूज करते हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। अगर पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, आपने पहले से ही सुबह उठे और आज आपने सोचा शाम को ना मम्मी के लिए कॉफी बनाऊंगा, आज शाम को अपनी सिस्टर के लिए कॉफी बनाऊंगा, तो पहले से ही प्लान कर रखा है, एडवांस में प्लानिंग कर रखी है, तो गोइंग टू लिखेंगे। आई एम गोइंग टू मेक अ कप ऑफ कॉफी, आज मैं एक कप कॉफी बनाऊंगा। विल बोलते वक्त आपकी मम्मी कह रही है, आप मम्मी से बात कर रहे हैं, बहन से बात कर रहे हैं कि एक कप चाय दे दे, मुझे एक कप कॉफी बना दे, तो आप बोलते हैं हाँ मैं अभी एक कप कॉफी बनाता हूँ, आई मेक अ कप ऑफ कॉफी। तो बोलते वक्त बोल रहे हैं, रैपिड डिसीजन ले रहे हैं, स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले रहे हैं, दोनों को साथ नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाता है, यही हमारी गलतियां होती हैं। तो हम किसी को प्लान्स बताते हैं और अगर आपने ऐसे बोल दिया किसी के सामने तो ये बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन बनेगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत है। यही चीजें आपको ध्यान देनी है कि कैसे आप अपने प्लान्स के बारे में बताएंगे बिना गलती करे, ठीक है? तो विल और गोइंग टू दोनों का साथ यूज नहीं करेंगे। या तो विल लिखिए आई विल मेक अ कप ऑफ कॉफी, या फिर आई एम, गोइंग टू के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, आई एम गोइंग टू मेक अ कप ऑफ कॉफी। सिर्फ आई गोइंग टू भी नहीं, अगर आप लिख देते हैं ना आई गोइंग टू, ये भी गलत हो जाता है। आई गोइंग टू मेक अ कप ऑफ कॉफी, ये वाला सेंटेंस भी गलत है, रॉन्ग। इसके क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले, इज एम आर। तो जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, गोइंग भी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, गो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, उसके साथ आईएनजी लगाया। तो जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस से सेंटेंसेस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उनके पहले हमें लगाना होता है इज एम आर। इज किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, वी यू दे, इनके साथ हम आर का यूज करते हैं। No, I will not ask her any question. ठीक है, I am planning to make a new timetable for my future. Okay. I will purchase this book. Don't worry, I'll help you in practicing English. बिल्कुल ठीक है. Yes, I will also go. I will also come along with you. ये भी बोल सकते हैं Nancy. My uncle is going to get married this month. I'll get you something. Yes, I will join science class at 7 p.m. ठीक है। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं और उस टाइम आप डिसाइड कर रहे हैं तो आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। सो राहुल, ये वाली गलती आप बिल्कुल मत करना, विल और गोइंग टू। गाइज ऑलवेज रिमेंबर, दोनों को साथ मत यूज करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। विल गोइंग टू साथ नहीं यूज होगा। आई विल गोइंग टू मेक अ कप ऑफ कॉफी, ये बिल्कुल गलत है, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। या तो आप बोलिए आई विल मेक अ कप ऑफ कॉफी या आई एम गोइंग टू मेक अ कप ऑफ कॉफी, करेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाइएगा गोइंग टू का यूज करने से पहले। तो विल का क्लियर हुआ, ये इस तरीके से आप प्लान्स के बारे में बात कर सकते हैं।
प्रेजेंट टेंस का यूज करके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके, गोइंग टू का यूज करके, विल का यूज करके. Till the time I'm rubbing the board, you can make some more sentences, guys. I will start my TV for. I will start watching television at this PM. इतने बजे मैं टीवी देखना शुरू हो जाऊंगा. I'll go to watch the movies. Yes. अब will का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं वो भी देखते हैं. will का यूज कहाँ करते हैं? देखिए, आपको फ्यूचर के बारे में कुछ बताना है, फ्यूचर को डिस्क्राइब करना है. फ्यूचर को डिस्क्राइब करना है, फ्यूचर के बारे में बताना है, तो फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन यहाँ पे फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम विल का यूज करते हैं. जैसे कि द ट्रेन विल अराइव ऑन दिस प्लेटफॉर्म. इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी. बस विल डिपार्ट एट 7:30 फ्रॉम द बस स्टैंड. तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. बस 7:30 बजे बस स्टैंड से जाएगी. द बस विल लीव एट 7:30 फ्रॉम बस स्टैंड. अब इंग्लिश में बोलना है किसी को, कोई फॉरेन पैसेंजर आपको मिल गया तो कैसे बोलेंगे? बस उसने पूछा व्हेन विल द बस लीव, तो द बस विल लीव एट 7:30 फ्रॉम द बस स्टैंड. बस स्टैंड से 7:30 बजे बस चली जाएगी. ट्रेन कितने बजे आएगी? द ट्रेन विल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2. प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आएगी. तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं विल का यूज करके, इतने बजे ट्रेन आएगी. द ट्रेन विल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2. तो जब फ्यूचर की बात बता रहे हैं किसी को कि ऐसा काम होगा, तो विल का यूज करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. I will go to the bookstore this evening. अमृत, इसको आप ऐसे बनाइए, I will go to the bookstore this evening. Why will you leave the class at 5:30 p.m.? Yes. Why are you so worried? Rest assured, I'll definitely help you. बिल्कुल ठीक है. Yes, चार्मी. would हम कल मैंने आपको बताया था ना, would हम कब यूज करते हैं? पास्ट. जब हम पास्ट की बात करते हैं, जैसे कि पास्ट में उसने कुछ सोचा. विल फ्यूचर में. पास्ट विल क्या, would क्या है? पास्ट फॉर्म है विल का. would जो है हमारा विल का पास्ट फॉर्म है. तो जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम विल का यूज करते हैं. ये वुड मोडाल वर्ब में आता है. इसका जब मैं मोडाल वर्ब्स आपको कराऊंगी तो बहुत अच्छे से ये भी एक्सप्लेन करूंगी आपको. लेकिन जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पास्ट में आपने कोई डिसीजन लिया, ही थॉट ही वुड परचेज अ न्यू कार. फ्यूचर में ही बात हो रही है, लेकिन पास्ट के सेंस में, पास्ट में उसने ये सोचा, इसलिए हमने वुड का यूज किया था. क्योंकि वुड क्या है? पास्ट फॉर्म है विल का. लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो में आप बात कर रहे हैं, किसी को फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूचर में ट्रेन इतने बजे आएगी, मैं इतने बजे ये करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, तो विल का यूज करके आप बता सकते हैं. अब विल का यूज और कहां करते हैं? प्रिडिक्शन में. कोई भविष्यवाणी करते हैं जब हम, इट विल हेवीली रेन टुमारो. कल बहुत तेज बारिश होगी. आई थिंक शी विल स्टे इन द कंपनी अंटिल आई रिटायर. मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं रिटायर नहीं होंगी वो इस कंपनी में रहेगी. तो जब हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, कोई भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा होगा. अब एक आपकी एम्प्लॉय है और आप बहुत टाइम से वो कंपनी में है, ऑफिस में है, तो आप सोचते हैं अरे ये तो हमेशा ही रहेगी. आई थिंक शी विल स्टे इन दिस कंपनी अंटिल आई रिटायर. जब तक मैं रिटायर नहीं होती ये इस कंपनी में रहेगी. The train will depart from New Delhi railway station at 9 p.m. राहुल बिल्कुल ठीक है, totally correct, amazing, yes. न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9 बजे ट्रेन जाएगी. वंदना मैम will be great speaker one day. Thank you so much शुभम, thank you so much. I will send you my address. Very nice शिल्पा. कोई आपसे एड्रेस मांग रहा है, I'll just send you my address. अभी मैं अपना एड्रेस भेजती हूँ. वेरी गुड शिल्पा.
ऐसा बहुत होता है, कई बार हमें ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है कि किसी ने आपको बोला अभी अपना एड्रेस भेजो। आपने सपोज ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया है और उसका फ़ोन आता है कि मैम आई एम नॉट एबल टू फाइंड द एड्रेस, कैन यू प्लीज़ सेंड मी योर एड्रेस? तो आप बोल सकते हैं यस आई विल जस्ट सेंड यू माय एड्रेस, मैं अभी आपको अपना एड्रेस भेजती हूँ। तो बोलते वक्त, आपने डिसीजन लेते वक्त टाइम नहीं लिया, जब आप उससे बात कर रहे हैं उसी टाइम आप बता रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू मत बोलिएगा, आई विल कब यूज करते हैं? जब क्विक और रैपिड डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे, ज्यादा सोचते नहीं है उसके बारे में, रैपिड। और जब कोई फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कुछ फ्यूचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब भी विल करते हैं यूज। कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आई थिंक ही विल विन दिस मैच, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैच जीत जाएगा। आई थिंक दे विल विन दिस टूर्नामेंट दिस टाइम, ये वाला गेम जीत जाएंगे। आई थिंक प्रिया विल विन दिस कॉम्पिटिशन, मुझे ऐसा लगता है वो कॉम्पिटिशन जीत जाएगी। तो जब हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं तो भी हम विल का यूज करते हैं। I think this shop will shut down tomorrow because of the lockdown. बिल्कुल ठीक है। I will never leave this class until I learn everything. Very very nice शुभम। Great. My flight will take off at 7 o'clock. Very nice. Very nice. क्या बात है, इतने अच्छे सेंटेंसेस शुभम, बिल्कुल ठीक है। Yes, I will never leave this class. मैं कभी ये क्लास नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं सब कुछ सीख नहीं जाता। Until I learn everything. बिल्कुल ठीक है। So clear हुआ प्रेडिक्शन? अब नेक्स्ट देखिए, और कब आप विल का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि प्लान्स बताते वक्त हम जनरली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत एरर्स करते हैं गाइस। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और ध्यान दीजिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट पीडीएफ फाइल से आप जितनी बार हो सके वीडियोस आप प्ले करके देख सकते हैं ये वाली क्लास, एंड आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मोर ओवर पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखिए विल का यूज। एक तो मैंने बता दिया फ्यूचर में कुछ डिस्क्राइब करना है, फ्यूचर के बारे में बताना है कि ट्रेन इतने बजे जाएगी, बस इतने बजे छूटेगी, इतने बजे अंकल आएंगे, इतने बजे गेस्ट आ रहे हैं घर पर, तो विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के। कोई भविष्यवाणी, मुझे लगता है ये मैच जीत जाएगा, मुझे लगता है उसकी शॉप बंद हो जाएगी, मुझे लगता है शायद वो कल कोलकाता जाए, तो प्रिडिक्ट करने के लिए भी विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट कब यूज करते हैं विल? जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा पानी ला दोगे, आई एम वेरी थर्स्टी, विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? रिक्वेस्टिंग समवन, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप विल का यूज करेंगे। विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आएंगे? शैल का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे हम। जब भी रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो शैल का यूज नहीं करते हैं, विल का यूज करते हैं रिक्वेस्ट करते टाइम। विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? विल यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट? क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करेंगे? विल यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट? विल यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट? क्या इस प्रोजेक्ट में आप मेरी मदद करेंगे? तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, किसी से विनती कर रहे हैं कि आप प्लीज मेरी इस काम में मदद कर दीजिए, मुझे एक गिलास पानी ला दीजिए, मेरे लिए ये काम कर दीजिए, प्लीज मेरी एक्सेल फाइल बनाने में मदद कर दीजिए, कल मेरी प्रेजेंटेशन है मेरी मदद कर दीजिए। तो कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? विल का यूज करके। चार्मी में अभी ये सारे कॉन्सेप्ट्स में धीरे धीरे अभी सभी कॉन्सेप्ट्स में आपके लेकर आऊंगी, डोंट वरी। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी फ्यूचर परफेक्ट भी हम स्टडी करेंगे, तो वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। आई थिंक कंपनी, यस आई विल वेट फॉर यू till 5 o'clock, so please come fast. Yes. Will you help me to learn English language? Will you help me in doing the dishes? Yes. या तो शिल्पा बोलिए will you help me to do the dishes या will you help me in doing the dishes. ठीक है, will you help me to doing गलत हो जाएगा। will you help me in doing the dishes और will you help me to do the dishes? will you please help me to learn English? I have a program in 4 hours. ठीक है विजय, will you please pass the spoon to me? Amazing गोपाल, yes, क्या आप स्पून पास कर देंगे मुझे? ठीक है। अब देखिए, आप किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा, किसी से वादा कर रहे हैं, या फिर जब आप किसी से वादा करते हैं तो भी आप विल का यूज करेंगे। आई विल हेल्प यू, आई विल श्योरली हेल्प यू विद इट, इस काम में मैं जरूर मदद करूंगी। आई विल श्योरली हेल्प यू टू चूज द राइट आउटफिट। राइट आउटफिट सिलेक्ट करने में मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी।
I will surely help you in this project. We will help you in this project, in this competition, in this exam, कुछ भी. तो जब आप किसी को वादा करते हैं कि मैं ये काम जरूर करूंगा, तब भी आप will का यूज करते हैं promises में. क्लियर? प्रॉमिस करते टाइम किसका यूज करेंगे? will का यूज करेंगे. Will you help me in this conference planning? ठीक है. I think she will not pass this exam. बिल्कुल ठीक है नम्रता. Will you pass me some salt? बिल्कुल ठीक है शिल्पा. He will come to me tomorrow. Yes. He will come and meet me tomorrow. Yes. कल वो आएगा और मुझसे मिलेगा. ठीक है. I will surely speak fluent English one day. शुभम ऐसे बोलेंगे I will surely speak in नहीं I will surely speak fluent English one day. एक दिन मैं जरूर fluent English बोलूंगा. I will definitely come to your party. ठीक है. I will help you to solve this problem. मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. ठीक है. सो प्रॉमिस करने में और नेक्स्ट देखिए will का यूज आप कब करते हैं? जब हम कोई कंडीशन बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ, कई बार होता है ना, हम कंडीशन करते हैं अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा. कंडीशन की जब हम बात करते हैं, if it rains I will take an umbrella. If it rains I will take an umbrella. अगर बारिश हुई तो मैं छाता लेकर जाऊंगी. तो जब कंडीशन आती है कि अगर ऐसा हुआ तो अगर ऐसा हुआ, अगर ये काम हुआ, कंडीशन आ गई, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगी. ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? फ्यूचर में. तो मैं ऐसा करूंगी. कुछ आप कंडीशन बनाइए, अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगी. तो जो कंडीशन वाली चीज होती है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है कि अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट में हम कौन सा टेंस लगाते हैं? उसके रिजल्ट में हम फ्यूचर टेंस लगाते हैं. क्लियर हो रहा है गाइस? टू डिस्क्राइब कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंडीशनल फ्रेज. कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? रिजल्ट. कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंडीशनल फ्रेज. अभी समझाती हूं उसको. कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि कोई कंडीशन हुई कि अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होगा. तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंडीशनल फ्रेज. कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट. कंडीशन हुई तो ऐसा होगा. अगर ऐसा होता है, इफ आई अपीयर लेट फॉर माई एग्जाम्स आई विल नॉट गिव माई एग्जाम्स. अगर मैं लेट जाती हूँ एग्जाम्स में तो एग्जाम नहीं दूंगी. तो जो भी आप कंडीशन करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, उसके लिए आप तो इफ के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं और बाकी उसका जो रिजल्ट होता है उसमें फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर. इफ यू टीच लाइक दिस आई विल श्योरली स्पीक फ्लुएंटली. अमेजिंग, अमेजिंग, बिल्कुल ठीक है. I'll chop the vegetables but I'm not going to cook the food. Okay. गोइंग टू शिल्पा आप ऐसे बोल सकते हैं आई विल चॉप द वेजिटेबल्स. आप उसी टाइम बात कर रहे हैं कि मैं वेजिटेबल्स तो चॉप कर दूंगी बट आई विल नॉट कुक द फूड. लेकिन मैं खाना नहीं पकाऊंगी. तो बोलते वक्त ही आप बात कर रहे हैं, आपने पहले से प्लान नहीं कर रखा है. अगर पहले से ही प्लानिंग कर रखी है तो आप गोइंग टू का यूज करेंगे. सो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है. जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप किसी से बात करेंगे, आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि आज शाम का खाना नहीं पकाऊंगी. आई एम नॉट गोइंग टू कुक टुडे दिस. आई एम नॉट गोइंग टू कुक फूड फॉर दिस इवनिंग. इस शाम को मैं फूड नहीं बनाऊंगी. इफ ही गोज टू मार्केट आई वोंट गो टू मार्केट. ओके, अगर वो मार्केट जाता है तो मैं नहीं जाऊंगा. ठीक है. इफ आई फेल इन दिस एग्जाम आई विल ट्राई इट नेक्स्ट टाइम. बिल्कुल ठीक है. अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो जाता हूँ तो अगली बार ट्राई करूंगा. इफ द कंपनी टर्मिनेट्स हिम वी विल फाइल लीगल सूट. ठीक है. अगर कंपनी उसको टर्मिनेट करती है तो हम फाइल करेंगे. इफ दिस हैपेंस इट विल हैव ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस. बिल्कुल ठीक है हर्ष. अगर ऐसा होता है तो उसके बहुत ज्यादा भारी परिणाम होंगे. करेक्ट. तो ये भी आपको क्लियर हो गया. यहाँ तक गाइस कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए. कोई भी डाउट यहाँ तक?
क्लियर हुआ यहाँ सभी कॉन्सेप्ट, यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? आगे प्रोसीड करें, प्लीज मुझे बताइए, कमेंट में मुझे बता दीजिए अगर कोई डाउट नहीं है कि मैम नो डाउट, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। इफ योर ब्रदर कम्स, लक्ष्मी इफ योर ब्रदर कम्स, क्योंकि ब्रदर क्या हो गया, सिंगल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगता है प्रेजेंट टेंस में। तो इफ योर ब्रदर कम्स आई विल गिव हिम अ गिफ्ट, अगर तुम्हारा भाई आता है तो मैं उसे पक्का गिफ्ट दूंगी। इफ योर ब्रदर कम्स आई विल गिव हिम अ गिफ्ट। आई विल थिंक माई फ्रेंड कंप्यूटर, अमृत इसको थोड़ा सा रिफ्रेम करते हैं, आई विल थिंक माई फ्रेंड कंप्यूटर बिजनेस इन सक्सेस दिस ईयर। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड का कंप्यूटर बिजनेस इस बार बहुत सक्सेसफुल होगा। आई थिंक this year my friend's business will be very successful. I think this is the year my friend's gonna be at great heights. His business would be at a great level. If he beats her, she will leave him immediately. Okay. I'm not going to the market due to COVID-19. Yes, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। Amazing guys, too good. अब देखिए shall का यूज कहाँ करते हैं। कंडीशनल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम बहुत गलतियां करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस की एक सेपरेट क्लास भी आपके लिए कंडक्ट हो रही है जिसमें सारे कंडीशनल सेंटेंसेस हम देखेंगे, कंडीशंस के बारे में जब बात करेंगे। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ शैल कहाँ यूज करते हैं। शैल, शैल कहाँ यूज करते हैं, ऑफर, किसी कोई चीज आप ऑफर कर रहे हैं, किसी चीज ऑफर कर रहे हैं, शैल आई गेट यू अ ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक ले आऊं, शैल आई हेल्प यू विद इट, क्या मैं इस काम में आपकी मदद करूं। तो कोई आप अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं, कुछ भी ऑफर कर रहे हैं अगर आप किसी चीज, तो शैल आप यूज करेंगे। और ऑलवेज रिमेंबर शैल का यूज हम मोस्टली किस में करते हैं, क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, कुछ ऑफर करते हैं, शैल आई गेट यू अ ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक ले आऊं, शैल आई हेल्प यू विद योर लगेज, क्या मैं लगेज में आपकी मदद करूं, सामान उठाने में आपकी मदद करूं, शैल आई गिव यू अ हैंड इन दिस, शैल आई लिसन टू द स्टोरी, कुछ भी ऑफर कर रहे हैं आप। शैल वी गो फॉर अ मूवी टुनाइट, बनाइए कुछ सेंटेंसेस। शैल आई ड्रॉप यू ऑफ, क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं, क्या मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं, शैल आई ड्रॉप यू ऑफ। तो जब आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपके लिए ये काम कर दूं, तो आप शैल का यूज करेंगे। दूसरी एक और शैल का यूज होता है सजेशंस में, जैसे कि कोई आप एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, तो भी हम, जैसे कि आज शाम को मूवी के लिए चले, शैल वी गो फॉर अ मूवी टुनाइट, शैल वी गो फॉर अ मूवी टुनाइट, तो किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, क्या आज शाम मूवी के लिए चलें। शैल वी कुक समथिंग, क्या आप कुछ खाना बनाएं, शैल वी कुक पास्ता टुनाइट, क्या आज रात को पास्ता बनाएं। तो जब आप कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा काम करें, अगर यहाँ पर आप विल यूज कर देते हैं क्वेश्चंस में, तो वो गलत हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बोलते हैं विल आई गेट यू अ ड्रिंक, गलत है। विल आई ड्रॉप यू ऑफ, गलत है, क्योंकि आप किसी को ऑफर कर रहे हैं। विल का यूज हम कहाँ करते हैं, रिक्वेस्ट में। अगर आप किसी से विनती करते हैं, कुछ कोई चीज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो विल का यूज करेंगे, अदरवाइज आप शैल का यूज करेंगे। ऑफर कर रहे हैं आप, कोई ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, कोई हेल्प अपनी ऑफर कर रहे हैं, तो आप शैल का यूज करेंगे। एंड सेम लाइकवाइज सजेशंस, कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ एडवाइस दे रहे हैं किसी को, तो भी शैल का यूज करेंगे। शैल वी गो फॉर अ मूवी टुनाइट, शैल वी कुक पास्ता टुनाइट, क्या आज रात को पास्ता बनाए, क्या मूवी देखने चले। शैल आई, बनाइए कुछ सेंटेंसेस। शैल वी गो टू रीटाज होम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है विजया। यस नम्रता। कंडीशनल सेंटेंसेस पे मैं एक और क्लास कंडक्ट करूंगी, उसमें मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाऊंगी। नम्रता, शैल आई हेल्प यू टू बाय दिस कार, यस आप ऑफर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है राहुल। शैल आई हेल्प यू टू बाय दिस कार, क्या मैं आपकी मदद करूं इस कार को खरीदने में। वेरी नाइस, वेरी गुड। शैल आई मेक अ न्यू सेंटेंस थ्रू द फ्रेजेस, ऑफ कोर्स यू शुड। वेरी गुड शुभम, यू मस्ट।
आई विल श्योरली हेल्प यू इन बैड डेज। जय वर्मा बिल्कुल ठीक है आपका। शैल आई अटेंड नहीं होगा, शैल आई अटेंड योर अनदर सेशन, ये गलत है शुभम, जो आपने पहले सेंटेंस बनाया था। शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, विल हो या शैल हो, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो जब हम फ्यूचर में बताते हैं कोई काम, जैसे फ्यूचर में हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर में ये करेंगे, तो कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, दे विल वेट फॉर मी, वो मेरा इंतजार करेंगे, मैं मार्केट जाऊंगी, मैं ऐसे काम करूंगी। वी शैल गो फॉर अ डिनर टुनाइट, आज शाम हम डिनर के लिए जाएंगे। तो जब भी आप फ्यूचर के टेंसेस जब आप बनाते हैं फ्यूचर के सेंटेंसेस, तो वर्ब की यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कब यूज करेंगे? अगर आप भविष्य में किसी को बोलना चाहते हैं कि ये काम हो रहा होगा, वह बाजार जा रहा होगा, वह मूवी देख रहा होगा। ठीक है, आपका एक दोस्त है, आपने उसको फोन करा, उसने आपका फोन नहीं उठाया, तो आप कह रहे वो तो पक्का मूवी देख रहा होगा, वो तो ये काम कर रहा होगा, वो सो रही होगी, ज्यादा सोती है, वो खाना बना रही होगी। तो फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, फ्यूचर में कोई एक्शन हो रहा होगा, हो रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आई और बी के साथ हमेशा शैल लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगता है, चाहे आप सिंपल फ्यूचर से सेंटेंसेस बनाएं या किसी में भी नॉर्मली। अदरवाइज अगर आपको कंफ्यूजन होती है कहाँ शैल का प्रयोग करना है, तो आप विल हर जगह यूज कर सकते हैं। दैट इज बिल्कुल करेक्ट, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हर जगह विल का यूज करते हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया है, इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, तो आप विल का यूज कर सकते हैं। तो जनरली मैं आपको वैसे बता देती हूँ, शैल आई और वी के साथ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम इसका विल का यूज करते हैं। सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि फ्यूचर में कोई एक्शन हो रहा होगा, बी जरूर लगाइएगा, विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। दे विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रहे होंगे। रीना गाना गा रही होगी, रीना विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो जब आप सोचते हैं कि भविष्य में ये काम हो रहा होगा, रीना विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो विल शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट लगाया करता, फिर विल बी फिर आईएनजी। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वह सो रहा होगा, वह पढ़ रहे होंगे, वह गाना गा रही होगी। तो ऐसे करके हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर सकते हैं। इफ ही कम्स आई विल गो विद यू, बिल्कुल ठीक है जय वर्मा, वेरी नाइस। अगर वो आता है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। यस, ही विल बी प्लेइंग दिस टाइम, बिल्कुल ठीक है शिल्पा। I might not be going to Bombay due to Corona. Yes, I might not be going. मैं शायद नहीं जाऊंगा। I might not be going. He will be playing this time. She will be playing chess. बिल्कुल ठीक है। Yes, कुछ और sentences बनाइए guys, फिर आगे बढ़ते हैं हम। Amazing. Make some more sentences. So क्लियर हुआ, ये काम हो रहा होगा, फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा। वो बाजार जा रही होगी, वो खाना पका रहा होगा, वो ये काम कर रहा होगा। तो हम जनरली किसी से बात करते वक्त ऐसे बोलते हैं ना, किसी से बातचीत कर रहे हैं, oh what are your plans? I'm going to Goa this weekend. इस वीकेंड में गोवा जा रही हूँ। So let's call राहुल also. राहुल को फोन करते हैं, no राहुल will be sleeping this time. इस टाइम तो वो सो रहा होगा। So ऐसे कन्वर्सेशन कैरी आउट होती है। तो सभी टेंसेस का आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो एक दोस्त ने बोला चलो राहुल को भी फ़ोन करते हैं, उसको भी बुलाते हैं गोवा ट्रिप के लिए या कोई भी ट्रिप के लिए। नो, नो, इस टाइम ही विल बी स्लीपिंग दिस टाइम, इस टाइम तो वो सो रहा होगा। आई थिंक शी विल बी स्टडिंग दिस टाइम, इस टाइम वो पढ़ रही होगी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई काम फ्यूचर में जारी रहेगा। शी विल बी एडिटिंग द वीडियो, बिल्कुल ठीक है। ओके, वंदना विल बी टीचिंग नाउ, सो यस, ओके, वंदना विल बी टीचिंग नाउ, वो अभी पढ़ा रही होगी, ठीक है। शैल आई गिव यू सम बुक्स? शैल आई गिव यू सम बुक्स? यस, बिल्कुल ऑफर कर रहे हैं आप, शैल का यूज करेंगे, जय वर्मा, बिल्कुल ठीक है। फोन इज रिंगिंग बट आई कुडंट पिक इट अप, यस। I will make different dishes for you if you allow me. Yes. Oh, my mother is serious, so I'll go to meet her. बिल्कुल ठीक है। ठीक है गाइस, सो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब दूसरा देखते हैं, जब आप बता रहे हैं कि फ्यूचर में तो ये काम हो गया होगा, अरे अब तक तो वो मैच जीत चुके होंगे, 2 बजे तक तो उसकी क्लास खत्म हो चुकी होगी, 2 बजे तक उसकी क्लास खत्म हो चुकी होगी, अभी तक तो वो मैच जीत चुके होंगे, वो अभी तक निकल चुका होगा घर से। तो हम बोलते हैं ना, अभी तक वो घर से निकल चुका होगा। तो आप किसी को बताना चाहते हैं अरे ट्रेन तो लेट हो गई, तो आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं लेट्स कॉल राहुल, द ट्रेन इज लेट टुडे। अरे अब तो राहुल निकल चुका होगा, राहुल विल हैव लेफ्ट बाय नाउ, अब से तो वो निकल चुका होगा। तो जब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में कोई कार्य हो चुका होगा, भविष्य में कोई कार्य हो चुका होगा, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा, ध्यान दीजिए, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा। जैसे कि वाक्य के अंत में क्या होता है, चुका होगा, दिया होगा, में क्या होता है, चुका होगा, दिया होगा, लिया होगा, उसने अपना एग्जाम दे दिया होगा, उसने उसकी हेल्प ले ली होगी। तो जैसे भी मतलब हम कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई कार्य हो गया होगा, तो हम इसका यूज करते हैं, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा, फिनिश्ड एक्शन इन द फ्यूचर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम एक्शन वुड हैव फिनिश्ड इन द, प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, subject plus will have plus verb की third form and then object. I will have studied, मैं पढ़ चुकी हूँगी by 2 PM। आप पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं अरे 2 PM तक तो मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, my syllabus will have completed by this PM। तो will have का यूज करते हैं, will have या shall have। तो shall आजकल ज्यादा यूज नहीं होता है, तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो will आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज shall have we और I के साथ। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये काम हो गया होगा। ट्रेन आ चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड। मोहन जा चुका होगा, वह अपना घर छोड़ चुका होगा, मोहन विल हैव लेफ्ट हिज होम। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं गाइस, ये काम हो चुका होगा, तो फ्यूचर में कोई कार्य हो चुका होगा, that means some action would have been finished in the future, then you will use। so आप कुछ sentences बनाइए, फिर मैं आपके sentences यहाँ बोर्ड पे लिखती हूँ। गुड, ट्रेन will have arrived, ट्रेन आ चुकी होगी, वो जा चुका होगा, वो काम कर चुका होगा। Very nice विजया, बहुत ही अच्छे सेंटेंस। वंदना मैम asked me, are you ready to go for a market? Are you ready to go to market with me? Yes, and I said yes, I'll go। He will have reached by now, बिल्कुल ठीक है, and I said yes, I'll go। He will have reached by now, बिल्कुल ठीक है गोपाल, will की स्पेलिंग करेक्ट कीजिए, WILL। He will have reached by now, अब तक तो वह पहुंच चुका होगा। Yes, एग्जाम है उसका 2 बजे, हाँ अब तक तो वो पहुंच चुका होगा। Very nice sentence, he will have reached by now, he will have reached by now, अब तक तो वह पहुंच चुका होगा। और बनाइए सेंटेंसेस। मदर विल हैव प्रिपेयर्ड मील बाय नाउ, हाँ अब तक मम्मी खाना बना चुकी होंगी। यस, वेरी गुड। तो ये वाला सेंटेंस, आप बाहर शॉपिंग कर रहे हैं और 7 बज गए, तो आप सोच रहे हैं कि बाहर खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, नहीं घर पे मम्मी अब तक खाना बना चुकी होगी।
माई मदर विल हैव प्रिपेयर्ड द फूड बाय नाउ। अब तक तो खाना बन चुका होगा, मेरे घर में अब तक खाना बन चुका होगा। सो आई थिंक आई वोंट बी ईटिंग नाउ, मैं अब नहीं खाऊंगा यहाँ पर रेस्टोरेंट में। मैम विल बी टेकिंग क्लास एट दिस टाइम। वेरी नाइस डे वर्मा, अमेजिंग, वेरी गुड। कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस आप बना रहे हैं, फैबुलस, जस्ट कीप इट अप, वेरी वेरी नाइस, टू गुड। He will have purchased a new phone. Yes, वो एक नया फोन खरीद चुका होगा। I am damn sure। मैं अब उसको इस फोन के बारे में नहीं बताती क्योंकि वो ऑलरेडी एक नया फोन खरीद चुका होगा। Amazing। I think he will be playing football with his friends। बिल्कुल ठीक है राजकुमार। फ्यूचर कंटिन्यूअस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होगा। I think he will be playing football with his friends। Amazing sentence, too good। He will reach Delhi now। राहुल देखिए गलत है ये, he will have reached Delhi, क्योंकि will have, will के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं राहुल। जब हम will have लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आपने जो सेंटेंस बनाया है, आपने उसमें लिखा है he will reach Delhi now, reached नहीं, he will have reached। यही गलतियां हम करते हैं, तो यही एरर्स अवॉइड करने हैं हमें। He will have reached Delhi by now। अब तक वो पहुंच चुका होगा, तो फ्यूचर में कोई कार्य हो गया होगा, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? सो ही विल हैव रीच्ड होगा राहुल, इसका सेंटेंस होगा he will have reached by now। ये सेंटेंस होगा he will have reached Delhi by now। yes नम्रता बिल्कुल बनाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अंकिता will have a party next month। okay। नम्रता बनाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। गाइस जितने सेंटेंसेस आपको बनाने हैं बनाइए। So this was about future perfect। Company will have paid your income tax। Yes, company pay कर चुकी होगी। I think they will have sent present in your home by now। Yes, अब तक तो घर में वो present भेज चुके होंगे, तोहफा भेज चुके होंगे। Sent होगा SENT, sent थर्ड फॉर्म होती है SENT। तो बस थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है और will have। not have लगा देंगे। train will not have arrived, they will not have reached by now, वो अभी तक नहीं पहुंचे होंगे। सो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करना है? बस not लगा देना है। नेगेटिव के लिए सिर्फ यही सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, will not have, they will not have reached, they will not have finished their project, वो अपना प्रोजेक्ट फिनिश नहीं कर चुके होंगे। will they have finished their project, और वही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। मैं एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपको बना के दिखा देती हूँ। इंटेरोगेटिव जब क्वेश्चन मार्क आपको पूछना होता है तो विल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। एंड विल ही हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, क्या वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होगा, क्या ये काम फ्यूचर में हो गया होगा। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? विल, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाना है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है सब्जेक्ट के। गाइस अभी इतना ज्यादा अगर आपको याद नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी, ये प्रैक्टिसिंग से आएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो विल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। विल ही हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, क्या वह अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होगा। विल यू हैव पास्ड योर एग्जाम, लक्ष्मी बिल्कुल ठीक है। पास्ट की स्पेलिंग गलत है, PASSED होगा पास्ट। विल यू हैव पास्ड योर एग्जाम, क्या तुम अपना एग्जाम पास कर चुके होगे।
विल शी हैव क्लीन द हाउस, क्या वह अपना घर क्लीन कर चुकी होगी? ही विल हैव रिकवर्ड बाय नाउ, यस अब तक तो वो रिकवर हो चुका होगा। ही विल हैव रिकवर्ड बाय नाउ, बाय नाउ का मतलब होता है अब तक तो वो रिकवर हो चुका होगा। ही विल हैव रिकवर्ड बाय नाउ। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर रजिस्ट्रेशन इन एग्जाम, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट किया होगा। चार्मी, ओके। दिया विल नॉट हेल्प हिज मदर इन हाउस, यस ये आपने सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव बना दिया। दिया अपनी मॉम की हेल्प नहीं करेगी। शी विल नॉट हेल्प हर मदर, हिज मदर नहीं, क्योंकि दिया लड़की है तो हर मदर बोलेंगे। दिया विल नॉट हेल्प हर मदर इन हाउस, इन हाउस होल्ड वर्क आप बोल सकते हैं, घर के कामों में, या हाउस होल्ड चोर्स भी आप बोल सकते हैं। क्लियर गाइस? यहाँ तक कोई डाउट बताइए, या और प्रैक्टिस करनी है तो भी बताइए, फिर आगे मूव करते हैं। एनी डाउट टिल हियर? क्लियर हो रहा है सब? फ्यूचर के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? कोई चीज पहले से ही प्लानिंग है, गोइंग टू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एकदम से डिसीजन बनाते हैं। विल का यूज करके आप बता सकते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कोई काम हो रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कोई काम हो चुका होगा, फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। विल दे, यस। विल दे नॉट हैव पेड होगा, विल दे नॉट हैव पेड रेंट, क्या उन्होंने रेंट नहीं, किराया नहीं भरा होगा? विल दे नॉट हैव पेड रेंट, ऐसे लिखेंगे गोपाल। विल ही हैव गॉन टू लखनऊ, क्या वह लखनऊ जा चुका होगा? बाय नाउ अब तक क्या वह लखनऊ जा चुका होगा? विल शी हैव रिपोर्टेड द कंप्लेंट अगेंस्ट नेबरहुड, यस। विल यू हैव टॉट ऑल द थिंग्स, क्या आप सब चीजें पढ़ा चुके होंगे? बिल्कुल ठीक है। तो क्या फ्यूचर में ये काम हो गया होगा? तो हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब अगर आप बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई कार्य किसी समय से हो रहा होगा, जैसे कि 3 घंटे से बारिश आ रही होगी, दिल्ली में 3 घंटे से बारिश आ रही होगी, वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। तो जब आप किसी समय से बताते हैं कोई कार्य हो रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, किसी समय से हो रहा होगा, जब आप टाइम भी मेंशन करते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जब आप बताते हैं कि फ्यूचर में कोई काम किसी समय से हो रहा होगा, किसी समय से हो रहा होगा, they will have been playing chess for 2 hours, वो 2 घंटे से चेस खेल रहे होंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? चलो पहले मैं ये लिख देती हूँ, they will have been playing chess for 2 hours, 2 घंटे से वो चेस खेल रहे होंगे। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, देखिए पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर will have been या फिर shall have been, will have been, shall have been, तो अभी will have been रखिए, या shall have been भी आप लगा सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैं will have been अभी लिख रही हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस will have been प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for या since। अब मैं बताती हूँ for कहाँ पर यूज होता है और since कहाँ पर यूज होता है। for यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय की अवधि जब आप बताते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। When you are talking about duration of time, तब आप इसका for का यूज करते हैं, और since specific time के लिए। जब आप specific time की बात करते हैं, एक निश्चित समय की बात करते हैं, तो आप since का यूज करते हैं। जैसे निश्चित समय, जैसे 4 बजे से क्लास चल रही होगी, अब आपका कोई दोस्त है और उसको लग रहा है कि 4 बजे से तो क्लास चल रही होगी, द क्लास विल हैव बीन गोइंग सिंस 4 PM, तो 4 बजे से। जब आप स्पेसिफिक टाइम किसी को बताते हैं तो सिंस का यूज करते हैं, सिंस 4 AM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM, सिंस 22 अगस्त, कोई टाइम मेंशन कर रहे हैं, कोई डेट मेंशन कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर बता रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। 4 क्या होता है? ड्यूरेशन बताते हैं, अवधि बताते हैं, समय की अवधि बताते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि, 4 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 हफ्तों से, 4 महीनों से, 4 सालों से। तो ऐसे करके आप फॉर और सिंस का यूज कर सकते हैं। अब आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए कि कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। गुड।
2 घंटे से मीटिंग चल रही होगी। यस शुभम, यस कौन सा डाउट है आपका? मैम वाई डू नॉट वी यूज हैज विद ही इंस्टेड ऑफ हैव? बहुत ही अच्छा डाउट है आपका, वेरी गुड शुभम। जो फ्यूचर परफेक्ट में आपने पूछा ना, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जब प्रेजेंट टेंस हम पढ़ते हैं ना तब हम हैज हैव यूज करते हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, तो हैज हैव का यूज फ्यूचर वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में हम हैज नहीं यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि हम सिर्फ विल हैव या शैल हैव ही लगाते हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा शुभम आपने। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम विल हैव का ही यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में। तो कई बार स्टूडेंट्स यही लिख देते हैं कि विल हैव की जगह वो विल हैज कर देते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, फ्यूचर परफेक्ट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें विल हैव ही यूज होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। क्लियर? कोई भी सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही हो शी हो, उसके साथ विल हैव यूज होता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, तब हम हैज हैव का यूज करते हैं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करते हैं? चुका है, चुके हैं। जैसे कि वो अपना काम खत्म कर चुके हैं, ये खाना बना चुकी है, लाइक दिस। ये चुका होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम खत्म हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, किसी समय से हो रहा होगा, जब समय की भी बात करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमने यूज करा था, कोई काम हो रहा होगा, लेकिन उसमें हम समय नहीं बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हम फॉर और सिंस का यूज करके टाइम मेंशन करते हैं कि इतने समय से काम हो रहा होगा। फ्यूचर में कोई काम हो तो रही होगी, जैसे मीटिंग हो रही होगी फ्यूचर में, इतने समय से हो रही होगी, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। क्लियर गाइस? सो ये था हमारा फ्यूचर टेंस के ऊपर। अब ऐसे करके आप अपने प्लान्स के बारे में सबको बता सकते हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में भी आप बात कर सकते हैं किसी से। यहां तक कोई डाउट प्लीज बताइए, यहां तक कोई डाउट अगर आपको है तो। आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच माई ऑफिस, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? मैम हैज बीन हैव बीन का यूज हम सिंस फॉर के साथ तो करते हैं, इसके अलावा कहाँ यूज होता है हैज बीन हैव बीन? रिपोर्टेड स्पीच में यूज होता है नम्रता। रिपोर्टेड स्पीच भी मैं आपको इस हमारे जो कोर्स में कराएंगे, हम रिपोर्टेड स्पीच में इसका यूज होता है, वो भी मैं आपको इलेबोरेट वे से आराम से समझाऊंगी, डोंट वरी। एक नया जब हम क्लास करेंगे तो हैज बीन हैव बीन की स्टडी करेंगे। अभी आप सिर्फ फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपका जरूर क्लियर करूंगी। आई विल हैव बीन लर्निंग, यस 4 बजे से मैं पढ़ रहा हूँ। शी विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है, वह सुबह मॉर्निंग से। वेरी गुड नवीन, आपने कहा ये सेंटेंस रॉन्ग है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच माई ऑफिस, क्योंकि एडवर्ब, ये एडवर्बियल क्लॉज हो गया। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच माई ऑफिस, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच माई ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा तो मैं फोन करूंगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच माई ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा तो मैं कॉल करूंगा। तो जो एडवर्बियल फ्रेज होते हैं व्हेन, एज सून एज, इसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? व्हेन वी रेफर टू फ्यूचर इन एडवर्बियल क्लॉजेस, देन हम क्या यूज करते हैं? व्हेन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर गाइस? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करते हैं। शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 1 आवर, बिल्कुल ठीक है। सिंस एंड फॉर अभी एक्सप्लेन करती हूँ शुभम। सिंस का यूज हम करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, जब हम स्पेसिफिक समय की अवधि की बात करते हैं, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 7 आवर्स, तो पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो हम फॉर का यूज करते हैं।
और जब स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, जैसे कि सिंस 2 पीएम, सिंस 7 पीएम, स्पेसिफिक मतलब निश्चित समय है, 2 बजे से 2:30 बजे, तो मैं आपको निश्चित समय पता है ना, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वो 2 बजे से सो रही होगी, तो आपको टाइम पता है कि हाँ 2 बजे से वो सो रही है, तो निश्चित टाइम हो गया सिंस। लेकिन मैं बोल रही हूँ 2 घंटे 3 घंटे, तो कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है ना, 2 घंटे तो पूरा पीरियड हो गया। अब उसमें से कौन सा टाइम स्पेसिफिक नहीं है, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स, तो ये निश्चित टाइम नहीं हुआ, स्पेसिफिक टाइम नहीं हुआ। तो जब स्पेसिफिक